बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है जो आपको सीखना चाहिए। हो सकता है आपके लिए नया हो ये वर्ड। वो वर्ड है गो थ्रू। ठीक है ना। तो गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है येलो, है ना। तो येलो का मतलब पीला होता है, आप लोगों को मालूम है ही। ठीक है ना। और येलो वर्ब के रूप में भी यूज होता है और तब उसका अर्थ होता है पीला हो जाना या फिर पीला करना। ठीक है ना। जैसे कि कोई मतलब कि कागज वगैरह होता है, बहुत पुराना हो जाता है तो वह येलो हो जाता है, मतलब पीला पड़ने लगता है, पीला हो जाता है। ठीक है बात। और एक वर्ड है पैम्फलेट। पैम्फलेट जो प्रचार वगैरह के लिए दिया जाता है, छोटा सा पतला सा जो बुक टाइप का होता है उसको पैम्फलेट बोला जाता है। ठीक है ना। और एक होता है हैंडबिल। तो हैंडबिल जो होता है वह पैम्फलेट से अलग होता है। हैंडबिल एक पेज का होता है। ठीक है ना। लेकिन पैम्फलेट जो होता है एक पतला सा बुक टाइप का होता है। तो किसी चीज़ का प्रचार वगैरह किया जाता है तो हैंडबिल दिया जाता है, कभी कभी पैम्फलेट भी दिया जाता है। ठीक है ना। कई पेज का होता है पैम्फलेट। और कोई वर्ड है फेल आउट, बना है फॉल आउट से। तो फॉल आउट का मतलब गिरना होता है, मतलब लूज होकर के गिरना। ठीक है ना। और कोई वर्ड है तो इंट्रोड्यूस का अर्थ होता है परिचय देना या फिर परिचय कराना। और इंट्रोड्यूस का अर्थ पेश करना भी होता है। इम्पोज मतलब होता है लगाना। इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल। अब आप लोग समझ पाएंगे आसानी से बातों को। करा मैं अपने स्वर्गीय नाना जी के पेपर्स को क्या कर रहा था, तो डिटेल में पढ़ रहा था। वेन जब, एन ओल्ड एलोड पैम्फलेट जब एक पुराना पीला पड़ा हुआ पैम्फलेट विथ एन इमेज ऑफ इंदिरा गांधी, मतलब कि इंदिरा गांधी की एक इमेज वाला पैम्फलेट। फेल आउट मतलब कि गिरा। ठीक है ना। इट वॉज अबाउट द बॉस, सॉरी 20 सूत्री प्रोग्राम। तो यह जो पैम्फलेट था वह था एक 20 सूत्री प्रोग्राम को लेकर, कार्यक्रम को लेकर के। देखिए इंग्लिश में सूत्री को पॉइंट कहा जाता है। तो 20 पॉइंट वाला वो क्या था, प्रोग्राम का वो पैम्फलेट था। विच द देन मतलब तब का, तब की प्राइम मिनिस्टर हैड इंट्रोड्यूस, जिस 20 पॉइंट्स वाले प्रोग्राम को उस समय की प्राइम मिनिस्टर ने क्या की थी, तो प्रस्तुत की थी, पेश की थी। आफ्टर इम्पोजिंग द इमरजेंसी मतलब कि आपातकाल लगाने के बाद। ठीक है बात। कढ़ाई की एम्बिशस, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी। और मेजर का अर्थ यहाँ पर है उपाय। ब्रिंग डाउन, इसका मतलब होगा कम करना, रिड्यूस करना। और कमोडिटीज मतलब होता है सामान, है ना, वस्तु माल, जो भी चीज़ आवश्यक होता है उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज का यूज़ किया जाता है, आवश्यक सामग्री। ऑस्टेरिटी मतलब होता है मितव्ययिता, मतलब कम खर्ची। ठीक है बात। और इंडेटेडनेस का मतलब होता है ऋणग्रस्तता, है ना। अब बात आसान है। क्या करा कि वो जो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था उसमें शामिल था उपाय कम करने का, मूल्यों को, जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसके मूल्यों को, और क्या करना, बढ़ावा देना कम खर्ची को सरकारी खर्च में, है ना, सरकारी खर्च में, मतलब कि कमी हो, इसको बढ़ावा देने का बात था। और जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, ऋण के मतलब कि कर्ज में डूबा हुआ होने का जो अवस्था है, तो उसको खत्म करने का बात था। आगे कह रहा है इट इमीडिएटली टूक मी बैक टू एन इंसिडेंट दैट माई ग्रैंडफादर मित्र मान सिंह कहलोन ऑफन नरेटेड। नरेट मतलब होता बयां करना।
कहना। तो कहे ये जो पैम्फलेट था उसका जो बात था उसमें लिखा हुआ, तो उसने क्या किया, मुझे तुरंत क्या किया गया, तुरंत क्या किया, तो मुझे एक घटना की तरफ ले गया। दैट माई ग्रैंडफादर, जिसे मतलब कि मेरे दादाजी, उनका नाम दिया हुआ है मित्र मान सिंह कहलोन, वह अक्सर कहते थे, उसकी ओर ले गया, उस कहानी की तरफ मेरा दिमाग चला गया जो कहानी मेरे दादाजी कहा करते थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। हु हैड ज्वाइंड द कांग्रेस ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज इन लाहौर, जो अपने मतलब कि कॉलेज के दिनों में लाहौर में, अपने कॉलेज के दिनों में कांग्रेस को मतलब कि ज्वाइन किया हुआ था। आई क्या करा, इन 1977, 1977 में, when he was serving as the president of the district Congress committee, Gurdaspur, he was told to organize a huge rally to counter the opposition's anti-government narrative। तो कह रहा है कि 1977 की बात है, जब वे काम कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी गुरदासपुर के अध्यक्ष के तौर पर, और उन्हें कहा गया था एक विशाल रैली करने के लिए, सामना करने के लिए। काउंटर मतलब यहाँ पर होगा जैसे कोई आदमी आप पर कोई अटैक करता है, अभी काउंटर अटैक करते हैं, तो यही सामना करने के लिए, उसको काटने के लिए, उसका मतलब कि तोड़ निकालने के लिए। कोई डिबेट होता है तो आप काउंटर करते हैं, अगला आदमी कुछ कहता है तो आप उसको काटते हैं, है ना, गलत साबित करते हैं। तो कहना है कि काउंटर करने के लिए द अपोजिशंस एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव, तो विपक्षियों का जो सरकार विरोधी जो नैरेटिव था उसको मतलब काउंटर करने के लिए रैली का आयोजन किया जाना था। कह रहा है कि पठानकोट बीइंग पार्ट ऑफ द गुरदासपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, मतलब पठानकोट जगह का नाम है, गुरदासपुर लोकसभा मतलब कि क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते वाज चूजन, तो उसको चुना गया एज द वेन्यू, मतलब कार्यक्रम स्थल के तौर पर। वेन्यू जो होता है वो कार्यक्रम का स्थल होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका एक वेन्यू होता है। ग्रैंडपा डिड नॉट डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश करना। तो ग्रैंडपा ने नाराज मतलब निराश नहीं किया द पार्टी, मतलब पार्टी को, द पार्टी टॉप ब्रास, मतलब पार्टी के टॉप ब्रास को। देखिए जो टॉप ब्रास होता है वह किसी संगठन का या किसी कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उसको ही कहा जाता है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ मैसिव रैली, मैसिव मतलब विशाल, भारी भरकम। तो उन्होंने क्या किया, तो एक भारी भरकम रैली किया, विशाल रैली किया फॉर मिसेज गांधी, ठीक है ना, तो गांधी के लिए। आइए क्या करा, इम्प्रेस्ड बाय द टर्नआउट, टर्नआउट जो होता है कहीं पर आए हुए लोगों की जो संख्या होता है किसी कार्यक्रम में, तो उसको टर्नआउट कहता है। या फिर वोट जो देने जाने वाले लोगों की संख्या होती है उसे भी टर्नआउट कहा जाता है। देखते हैं ना कभी अच्छा कहा जाता है कि इतना परसेंट टर्नआउट रहा इस साल, है ना, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो कह रहा है कि जो टर्न आउट था उससे प्रभावित होकर द प्राइम मिनिस्टर सीट, प्रधानमंत्री ने कहा द कांग्रेस वुड श्योरली विन द गुरदासपुर सीट, मतलब कि कांग्रेस निश्चित तौर पर जीतेगी गुरदासपुर सीट। ग्रैंडपा हु डिड नॉट मीन्स वर्ड्स, तो यहाँ पर है नॉट मीन्स वर्ड्स, इसका मतलब होता है कि आप सीधा किसी बात को बोलते हैं चाहे भले किसी को बुरा लगे, है ना। एंड कॉल्ड स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड, अ स्पेड का मतलब होता है मतलब कि बिना लाग लपेट के कहना। डिसाइडेड टू गिव हर अ रियलिटी चेक, रियलिटी चेक मतलब हकीकत का एहसास, है ना। तो कह रहा है कि ग्रैंड पा जो थे, जो मतलब कि सीधा बोलने वाले व्यक्ति थे, है ना, वो सीधा बोले और क्या कहा, बिना लाग लपेट के कहा, मतलब कि प्रधानमंत्री को हकीकत से मतलब रूबरू कराने का क्या किया, तो फैसला किया। करा ऑन द कंट्री मतलब उल्टे, प्रधानमंत्री का मानना था कि हम लोग गुरदासपुर जीत रहे हैं, और उसके उल्टा उस मतलब कि क्या बात था, उसको कहा कि मैम वी आर सेट टू लूज, मतलब हम लोग तो हारने वाले हैं।
दीज पीपल हैव नॉट कम इन ऑ ऑफ यू, मतलब ये लोग आपके रिस्पेक्ट में नहीं आए हैं, बट इन फियर ऑफ यू, लेकिन आपके डर से आए हैं। ही सेड, उसने कहा। द रिमार्क डिड नॉट गो डाउन वेल। गो डाउन वेल का मतलब हो गया किसी के गले उतरना अच्छे से, अच्छा लगना। तो ये टिप्पणी जो था वह अच्छा नहीं लगा विथ मिसिज गांधी, मतलब गांधी को, श्रीमती गांधी को। एंड शी गेव द साइलेंट ट्रीटमेंट टू एवरीवन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द रैली। और रैली का जो बाद का जो पार्ट था उसमें क्या की, तो मतलब चुप रही, किसी से भी मतलब ज़्यादा बोली नहीं। यही सेंस है यहाँ पर। कह रहा है कि अ कांग्रेस कलीग, कलीग मतलब कि सहकर्मी, साथ में काम करने वाला, हु वेंट ऑन टू बिकम अ कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब एक कांग्रेस सहयोगी जो मतलब कि बना कैबिनेट मिनिस्टर बाद में, है ना। वह क्या हुआ, तो कम टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के पास आया एंड सेड, और कहा, सरदार जी ये की कीता मैडम नू नाराज कर दिता। ये मतलब पंजाबी भाषा में लिखा गया है। ही रिप्लाइड डैट, उसने जवाब दिया कि, मतलब कि उसके दादाजी ने जवाब दिया होगा कि somebody had to bail the cat, मतलब किसी ने किसी को तो बेल द कैट करना होगा। बेल द कैट करना मतलब क्या होता है, जोखिम लेना, है ना, मतलब कि और लोगों के लिए फायदे का चीज़ हो, उसके लिए किसी न किसी को तो जोखिम लेना पड़ेगा, ये बात है। कह रहा है कि वेन मिसिज गांधी वॉज अबाउट टू डिपार्ट, डिपार्ट मतलब प्रस्थान करना, तो जब मतलब कि गांधी करीब करीब निकलने वाली थी, एंड ब्यूरोक्रेट्स या नौकरशाह लोग जो ऑफिशियल्स होते हैं, वर लाइनिंग अप, मतलब कि लाइन अप हो रहे थे, टू सी हर ऑफ। सी ऑफ मतलब होता है विदा करना, मतलब उसे विदा करने के लिए। सी इमीडिएटली ब्रोक प्रोटोकॉल, तो वह तुरंत क्या की, तो प्रोटोकॉल को तोड़ी, एंड डिसाइडेड टू वॉक डाउन टू वेयर ग्रैंडपा वाज स्टैंडिंग, और जहाँ ग्रैंडपा खड़े थे वहाँ जाने का फैसला की। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, मतलब तुम्हारी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। मित्र, यानी कि नाम था उनका, उसका नाम ही था मित्र। आई अप्रिशिएट, मतलब मैं इसका सराहना करती हूँ। सी से उसने कहा, विथ अ स्माइल, मतलब मुस्कुराहट के साथ, बिफोर लिविंग द वेन्यू, मतलब कार्यक्रम स्थल को छोड़ने से पहले। इट लुक इट टुक द स्टिंग आउट ऑफ ग्रैंडपाज वर्ड्स, तो ये जो बात बोली, तो वो बात क्या किया, तो ग्रैंडपा की बातों में जो कड़वाहट था उसको कम किया। एंड इंश्योर, और पक्का किया, अ कॉर्डियल पार्टिंग, मतलब कि एक मित्रतापूर्ण सौहार्दपूर्ण विदाई। आगे क्या करा, सम पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, मतलब कुछ राजनीतिक मतलब कि ऑब्जर्वर्स, प्रेक्षक या फिर समीक्षक, एंड हिस्टोरियंस, और इतिहासकार, हैव पोर्ट्रेट, मतलब कि चित्रित किया है, दर्शाया है, मिसिज गांधी को एज अ मैकियावेलियन डिक्टेटर, मतलब कि चतुर तानाशाह के तौर पर, चालाक तानाशाह के तौर पर। वे हुज, मतलब जिसका, ईगो यानी कि अहंकार, एंड एरोगेंस यानी घमंड, नो नो बाउंड्स, मतलब उसका कोई सीमा नहीं था। बट देयर वॉज अनदर साइड टू हर, उसका कोई और भी मतलब कि साइड था, पहलू था। एट टाइम्स, कभी कभी, शी वॉज काइंडनेस पर्सोनिफाइड, तो वह कभी कभी दयालुता की मूर्ति थी। एंड हम्बल टू अ फॉल्ट, और जो गलतियां थी उसके सामने विनम्र होती थी वो। आई क्या करा, यस, हाँ, द इमरजेंसी वाज अ ब्लंडर, मतलब कि इमरजेंसी जो था बहुत बड़ा मतलब गलती था, ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा गलती। एंड सी हैड हर फॉल्ट्स, और उसका भी मतलब कि गलती था। बट लेकिन हु डज नॉट, लेकिन गलती किसका नहीं होता है, गलती तो सब करते हैं। टू आर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना स्वाभाविक है मनुष्य के लिए। शी वाज ह्यूमन टू, मतलब वह भी क्या थी, तो मनुष्य ही थी। यही कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड्स सीखने को मिले होंगे।